जय भीम। वी द पीपल इस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत। अभी अभी लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव के बाद पहला लोकसभा का सत्र हुआ और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का संबोधन हुआ और इस संबोधन में उन्होंने कुछ बातें रखी, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा और अपने संबोधन में बताया कि इस देश में दो तरह के हिंदू है, एक हिंसक हिंदू और अहिंसावादी हिंदू। और इस चर्चा में, इस भाषण में राहुल गांधी जी ने गुरु नानक जी का फ़ोटो, यीशु क्रिस्त के बारे में, भगवान शंकर जी की फ़ोटो संसद में सबके सामने रखी और उनका जो हाथ है वो किस तरह अहिंसा की बात करता है, ये बताने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की। और जब ये बता रहे थे तभी कुछ बातें याद आ रही थी जो आज मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। जब वो गुरु नानक जी की फ़ोटो दिखा रहे थे, बता रहे थे उनके बारे में, तब 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई। उस हत्या के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ था, वो हिंदू कौन था? जब वो यीशु क्रिस्त जी के बारे में बात कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी को ये याद आना चाहिए कि जब उनकी सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, और उस वक्त जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनकी हत्याएं बड़े पैमाने पे हुई, तो वो हिंदू कौन था? जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, क्योंकि देश में 1952 के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को मौका मिला इस देश को चलाने का तो वो कांग्रेस सरकार को मिला है। और कांग्रेस की सरकार चलते हुए इस देश में जितने दंगे हुए उतने दंगे और किसी की सरकार में नहीं हुए। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, और ऐसा होते हुए भी इस दंगों को रोकने में कांग्रेस नाकाम रही। फिर वो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को ढहाना हो, या जो 1993 में मुंबई पे हमला हो, जो बॉम्ब स्फोट हुए थे, ये सब रोकने में कांग्रेस नाकाम रही थी। और आज मोहब्बत की दुकान लेकर घूम रहे। राहुल जी चुनाव के दरमियान बहुत ओबीसी की बात कर रहे थे कि उनकी नौकरियां कम है, उनका प्रतिनिधित्व कम है। और ये प्रतिनिधित्व की बात राहुल जी करते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क दिखाई देता है। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ तो धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात तो राहुल जी करते हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की, उनकी कृति में उनका प्रतिनिधित्व दिखाई नहीं देता कांग्रेस की तरफ से। फिर वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, इनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पूरी तरह से आज तक दे नहीं पाई। साथ में ये ओबीसी की बात कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का इतिहास अगर हम देखते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि बाबा साहब जिन्होंने इस संविधान को रचा भारत के, उसमें उन्होंने 340 कलम जो है ओबीसी के हितों में, उनका प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने बनाया था। और वो चाहते थे
कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से और नौकरियों में भी हो, और इसके लिए आयोग की स्थापना होनी चाहिए थी। हिंदू कोड बिल जो था वो लागू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उसको विरोध किया और बाबा साहब ने इस हिंदू कोड बिल के लिए और ओबीसी के आरक्षण के लिए अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद काका साहेब कालेलकर आयोग बनाया, लेकिन उसको लागू करने का काम कांग्रेस ने किया नहीं। जो सिफारिशें दी थी उसको लागू नहीं किया। फिर मंडल आयोग लागू करने की बात आई, मंडल आयोग बनाया गया, लेकिन मंडल आयोग भी लागू कांग्रेस नहीं कर पाई। ओबीसी के हितों की जब बात करती है कांग्रेस, तो कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है और अभी अभी कुछ राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकार है। इसके पहले कुछ कांग्रेस की सरकार थी, 1-1.5 साल पहले भी राजस्थान में थी, मध्य प्रदेश में थी, छत्तीसगढ़ में थी। वहाँ पे क्यों नहीं ओबीसी का बैकलॉग राहुल गांधी जी के माध्यम से भरा क्यों नहीं गया? मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ। सरकार बनाने के लिए, चुन के आने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए ये मुद्दा अगर कांग्रेस बना रही है तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी जी जो है ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ओबीसी को उनका हक मिलता है या नहीं मिलता है। जो माइनॉरिटीज़ है, रिलीजियस माइनॉरिटी है, उनको हक मिलता है कि नहीं मिलता है, उनका प्रतिनिधित्व है या नहीं है, इससे राहुल गांधी जी और उनकी जो पार्टी है कांग्रेस, इनको उससे कुछ लेना देना है नहीं, ऐसा लगता। अगर ऐसा होता तो जो विपक्ष का नेता चुना गया उसमें कोई भाई ओबीसी का होता, कोई धार्मिक अल्पसंख्यक होता, या तो खड़गे जी जिनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया वो होते, लेकिन ये कांग्रेस का दिखाई नहीं देता। कांग्रेस और बीजेपी दोनों चाहते हैं कि ये ध्रुवीकरण हो, एक हिंसावादी या हिंसक हिंदू और अहिंसावादी हिंदू या धर्मनिरपेक्ष लोग, इनका ध्रुवीकरण हो। उनको इनके हितों की कोई चिंता नहीं है, न चिंता करनी है। ये इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। यहाँ पे गरीबी बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। हमारे लोगों के, जनता के पैसे पे ये संसद चलती है, और संसद चलती है, रोज का खर्चा होता है, सांसदों का खर्चा होता है, वो जनता के पैसे से होता है। और संसद में चर्चा किस पर होती है? तो हिंसक हिंदू और अहिंसावादी हिंदू पर चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा होनी चाहिए, गरीबी पर चर्चा होनी चाहिए, देश के स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, आर्थिक नीति के ऊपर। लेकिन ये सब चर्चा नहीं होती है। आगे आने वाली कुछ विधानसभा का जो चुनाव है, उस आधार पर ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों नहीं चाहते कि लोगों का ध्यान जो है वो सही जो बातें हैं या सही जो हमारे विषय है उसके ऊपर नहीं जाए। इसके लिए इस तरह का चर्चा, इस तरह की बातें संसद में की जाती है, और सरकार भी चाहते हैं कि इस तरह से चर्चा हो जिससे कि उनका फ़ायदा हो, और विपक्ष भी चाहता है कि ये लोगों के जो ज़्यादा समस्या है उससे ज़्यादा उनका चुनाव वो कैसे जीत पाए, इसके ऊपर चर्चा होती है। और कांग्रेस तो अपने गिरेबान में झांक के देखे, 50-55 साल आपने राज किया है, और इस राज में आपने ओबीसी का भला नहीं किया, धार्मिक अल्पसंख्यकों का भला नहीं किया। उनकी गलत नीतियों की वजह से आज बीजेपी सरकार में है। तो बीजेपी अगर सरकार में है, इसके लिए सबसे बड़ी कोई जिम्मेदार है तो वो कांग्रेस है। इसके लिए राहुल गांधी जी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, और ये हिंसावादी, अहिंसावादी हिंदू और धर्मनिरपेक्षता की जो बात वो कर रहे हैं, भागीदारी की जो बात वो कर रहे हैं, वो अपने आप को देखे, सोचे
और सिर्फ बोल कर नहीं तो अपने कृति से करके दिखाए। उनकी सरकारें जहाँ पे है, जहाँ पे उनके सांसद है, जहाँ पे उनके विधायक है, ये इस भागीदारी की बात जो वो कर रहे हैं वो सुनिश्चित करे, वरना ये बात करने के लिए उनके पास कोई नीतिमत्ता रहती नहीं है। और इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, ये मेरा पहला वीडियो है जो इस बात पर मैं थोड़ी लेट कर रहा हूँ इस बात को रखने के लिए, लेकिन आने वाले चुनाव के मद्देनज़र इस बात को हमको, इस वोटों के ध्रुवीकरण को हम लोगों को समझना चाहिए। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जिससे इस समाज का, इस देश का कभी भला नहीं हो सकता। और इसीलिए आप सभी इसके ऊपर चिंता करें, सोच विचार करें और अपना निर्णय आप खुद ले। जय भीम, जय भारत।